अब नहीं होगी किसी भी प्रकार से पोषण ट्रैकर में कैमरा की समस्या। फ़ोटो खींचने से समस्या को लेकर बहुत सारी सेविका बहनें कमेंट कर रही थी कि पोषण ट्रैकर पर बच्चों को फ़ोटो कैप्चर नहीं हो रहा है या हमें मोबाइल में कैमरा काम नहीं कर रहा है। तो विभिन्न प्रकार के कमेंट थे, जैसे कि किन्हीं के मोबाइल में कैमरा सपोर्ट नहीं करना, किन्हीं का हेड काउंट नहीं हो पाना, फ़ोटो कैप्चर नहीं हो पाना, सबमिट नहीं हो पाना और पोषण ट्रैकर में सिर्फ ऐसे ही प्रोसेसिंग लिखते हुए रहना, यानी कि जो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सिर्फ गोल गोल घूमता है और आगे नहीं बढ़ता है। तो इसी समस्या को लेकर हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखेंगे, तभी आपको इस समस्या के बारे में पता चलेगा कि आप गलतियाँ कहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसे आप लाइक करेंगे और शेयर करना ना भूलेंगे। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले पोषण ट्रैकर को खोलना होगा। तो चलिए हम सब पहले पोषण ट्रैकर को खोल लेते हैं। पोषण ट्रैकर हमारा खुल रहा है, जब तक हम सब इंतज़ार करेंगे। नेटवर्क की थोड़ा सा स्लो है, तो जब तक आप सब सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छे से और कमेंट भी कर दीजिए। और जो भी आपको कमेंट में समझ में आए कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दूसरा प्रॉब्लम से रिलेटेड भी आप उसे कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। तो चलिए हमारा पोषण ट्रैकर खुल रहा है। आप सभी को पता होगा कि पोषण ट्रैकर का वर्जन 22.9 आया है। तो इस वर्जन में कई प्रकार की फीचर्स का बदलाव किया गया है। जो 5 प्रकार का बदलाव हुआ है, जो पाँचों प्रकार का बदलाव के बारे में बारी-बारी से हम नंबर सिस्टम करके वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट भी हम बना दिए हैं, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप जाकर इसे देख सकते हैं बारी-बारी से। पाँचों वीडियो को आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए हमारा फाइनली पोषण ट्रैकर इस प्रकार से खुल गया है। आपको यहाँ पर कुछ परमिशन देनी होती है, जो आपको यह कारण को बताना होगा कि आप अभी अपने आंगनवाड़ी केंद्र से दूरी पर क्यों खोल रहे हैं। तो हमारे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो हमने नेटवर्क का प्रॉब्लम को कारण भर दिया है और उसके बाद हम यहाँ पर ओपन वाले ऑप्शन पर जाकर ओपन कर लेंगे। तो देखिए हमारा फाइनली पोषण ट्रैकर ओपन हो चुका है। ओपन होते ही आपको देखिए इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखेगा। आपको सिंपली करना यह है कि इस ऑप्शन पर आपको जाना है, चिल्ड्रंस ग्रुप फ़ोटो। तो बच्चों का आपको ग्रुप फ़ोटो ले लेनी है और ग्रुप फ़ोटो लेने के बाद आपको यह मॉर्निंग स्नैक्स को भरना है। उसके बाद आपको नीचे एक एक्टिविटी भरना होगा, इस एक्टिविटी को भी आपको भरना है, तब आपका यह प्रक्रिया कंप्लीट होगा। जो रेगुलर प्रक्रिया है, प्रतिदिन की प्रक्रिया है, आपको प्रतिदिन इसको करना है। तो चलिए हम समस्या पर बात करेंगे कि जो आपको पोषण ट्रैकर में फ़ोटो की जो समस्या थी, तो हम यहाँ पर देखेंगे और बाकी अगर कैमरा नहीं काम करता है तो उससे भी रिलेटेड हम आपको बताएँगे। पहले हम देखते हैं जो मूल कार्य है, तो हम लोग चिल्ड्रंस ग्रुप फ़ोटो पर हम लोग यहाँ पर जाएँगे। तो देखिए हमारा इस प्रकार से आइकन खुल गया है। यहाँ पर आपको बच्चों का ग्रुप फ़ोटो खींचना है और ग्रुप फ़ोटो खींचने के बाद यह हेड काउंट भी होगा। तो देखिए हम एकदम लाइव आपको फ़ोटो खींचकर बता रहे हैं। यहाँ पर सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको जाना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप स्किप कर के बार-बार अगर आप पोषण ट्रैकर को खोलेंगे, फ़ोटो कैप्चर नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इससे पता चलेगा कि आप आंगनवाड़ी केंद्र नहीं खोल रहे हैं, आप सिर्फ ऐसे ही बच रहे हैं। तो प्रोसीड वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको कैमरा का परमिशन माँग रहा है, यानी कि आपको कैमरा का परमिशन देना है। तो यहाँ पर चुन लेना है कि नॉट अलाउ तो करना ही नहीं है। यहाँ लिख रहा है कि ओनली दिस टाइम, तो यानी कि जिस टाइम आप कैमरा खोल रहे हैं उस टाइम। यहाँ पर लिखिए व्हाइल यूजिंग दिस ऐप, यानी कि आप जब भी इस ऐप को ओपन करेंगे तब आपको इसको परमिशन देना होगा। तो आपको सिंपली ऊपर में ही करना है व्हाइल यूजिंग दिस ऐप, यानी कि जब इस ऐप का आप उपयोग करेंगे तब आपको कैमरा का परमिशन देना होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और देखिए इस प्रकार से बच्चों का फ़ोटो आ रहा है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली क्लिक कर लिए, तो हमारा फ़ोटो क्लिक हो गया। अब सिंपली इसे आपको, अगर फ़ोटो यह आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो यहाँ पर कैप्चर अगेन करके फिर से फ़ोटो खींच सकते हैं। अगर यह फ़ोटो आपको अच्छा लग रहा हो कि चलिए ये फ़ोटो जो खींचा गया ये सभी को हेड अच्छा से दिख रहा हो, तो आपको सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर फ़ोटो खींचने का एक तरीका में हम आपको बता रहे हैं। अगर आप फ़ोटो खींच रहे हैं बच्चों को, तो खींचने के दौरान आपको करना यह है कि सभी का हेड स्पष्ट दिखना चाहिए। देखिए इस प्रकार से हेड दिख रहा है। अगर आप चाहें तो आप बच्चों को आगे यहाँ पर ला सकते हैं, यानी कि हेड के ऊपर हेड नहीं होना चाहिए, हेड के पीछे हेड दिखना चाहिए, ताकि इस सॉफ्टवेयर को हेड काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं हो। यानी कि हेड उसका दिखना चाहिए, तभी सॉफ्टवेयर जो है उसका हेड को काउंट करेगा। ऐसा नहीं हो कि इसके हेड के पीछे आप उसे छिपा दें बच्चों को, तो वह हेड काउंट नहीं हो पाएगा। इसलिए आगे के दौरान इस प्रकार से हेड यहाँ रहेगा और बच्चा यहाँ रहेंगे। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो जितना हो सके इस प्रकार, यानी कि उनका कैमरा में हेड को दिखना चाहिए। अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा है और कैमरा का फोकस नहीं आ पा रहा है, तो कैमरों को थोड़ा सा दूरी से आपको खींचना है। कैमरा को थोड़ा सा दूरी ले जाकर फ़ोटो को खींचना है। तो आप समझ गए होंगे कि फ़ोटो किस प्रकार से खींचना है और क्या करना है और कैसे नहीं खींचना है। तो बच्चों को ज़्यादा नज़दीक से फ़ोटो नहीं खींचना है, जितना हो सके आप दूरी से फ़ोटो खींचे, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा के फोकस में सभी बच्चों को हेड को आ जाना चाहिए। तो चलिए मान लिया जाए कि आप फ़ोटो को इस प्रकार से खींच लिए हैं, आप इस फ़ोटो से बिल्कुल संतुष्ट हैं, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर सबमिट हो जाएंगे। सबमिट होते ही देखिए आपका इस प्रकार से ऑप्शन खुलकर आएगा। आपका इस प्रकार से
कैप्चर हो चुका है और कैप्चर होते ही आप यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर आपको लिख रहा है हेड काउंट प्रोसेसिंग, यानी कि जो फ़ोटो आप खींचे हैं बच्चों को, वह फ़ोटो हेड काउंट हो रहा है, यानी कि सॉफ्टवेयर उस बच्चों के हेड को गिन रहा है कि कितने बच्चे वहाँ उपस्थित थे। आपको यहाँ फ़ोटो खींचने के बाद यहाँ कैप्चर्ड लिख रहा होगा ग्रीन कलर से, यहाँ पर केंद्र ओपन भी लिख रहा होगा, यहाँ कैप्चर्ड लिख रहा होगा, यानी कि फ़ोटो को आपने अच्छी तरह से कैप्चर कर लिया है। अब यहाँ पर हेड काउंट कर रहा है। तो आप कुछ देर के बाद देखेंगे फिर से पोषण ट्रैकर को खोलकर कि जितना बच्चों की वहाँ हेड दिख रही होगी, जितने बच्चे आपके यहाँ उपस्थित थे, कैमरा के फोकस में आए थे, उतना यहाँ पर संख्या दिखेगा। यानी कि माना कि अभी हमारे पास 3 बच्चे थे, मैंने 3 बच्चों का फ़ोटो खींचा है केंद्र पर आकर, तो यहाँ 3 देखिएगा, कुछ देर के बाद आपको हम दिखाएंगे, लिखा हुआ रहेगा। अब आगे का जो काम है आप इसे कर सकते हैं। तो हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे और हम आगे का काम करेंगे। तो हम मॉर्निंग स्नैक्स पर जाएंगे। मॉर्निंग स्नैक्स पर जाकर कुछ सेविकाओं का यह भी शिकायत आ रहा था कि बच्चों का अटेंडेंस बनाते हैं तो यह बच्चों का कॉलम जो है बच्चों का कॉलम नहीं आता है। तो देखिए बच्चों का कॉलम आ रहा है कि पहले आपको फ़ोटो को खींचना है, जो प्रोसेस है प्रतिदिन करने का उसे आप करेंगे तो सारा चीज़ आपको प्रोसेस से कम होगा। तो हमारे पास जो बच्चे आए हैं मैं उसका अटेंडेंस बना ले रहा हूँ और उससे नाश्ता मैं दे रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास लगभग अभी फ़ोटो खींचने के बाद कुछ बच्चे यहाँ पर पहुँच पाए हैं। तो हम टोटल अभी हमारे पास 10 बच्चे हुए हैं, तो अब इसे हम सबमिट कर देंगे। आज की गतिविधि हम आपको करके बता देते हैं। तो देखिए हमने इस प्रकार से कर लिया है। उसके बाद देखिए हमारा डिटेल्स सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। उसके बाद हम सब एक्टिविटी पर जाएंगे, जो आपको यहाँ पर ये भी प्रतिदिन आपको करना है। तो एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इसे दोनों पर हम सब टिक आउट कर लेंगे, यानी कि जो भी आपकी एक्टिविटी होगी करवा कर आप इसे अपडेट कर लेंगे। यह हो गया। और उसके बाद आपको ईसीसी लर्निंग के बारे में आपको पता होगा। तो अब आप पढ़ाना शुरू किए हैं जब बच्चों को, तो आपको ईसीसी लर्निंग के बारे में बताया गया, उसे आप देख लें। अब उसके अनुसार आप बच्चों को पठन पाठन काम को शुरू करें। तो हम आगे देखते हैं। तो देखिए अब फाइनली हम 1 घंटे के बाद पोषण ट्रैकर को खोल रहे हैं और देखिए हम फिर से डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका पोषण ट्रैकर पर जो आपने फ़ोटो कैप्चर किया है उसका क्या स्थिति है। तो देखिए फ़ोटो कैप्चर जो हमने किया था यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड काउंट कर लिया गया है। हेड काउंट करने के बाद देखिए हमारा 3 बच्चे वहाँ पर थे, तो 3 बच्चों यहाँ दर्शाया जा रहा है, यहाँ पर लिख रहा है 3 बच्चे। फ़ोटो भी यहाँ पर कैप्चर सक्सेसफुली दिख रहा है, आपका एक्टिविटी भी कैप्चर सक्सेसफुली दिख रहा है। आपका मॉर्निंग स्नैक्स पर अगर आप जाएंगे तो मॉर्निंग स्नैक्स भी आपने बच्चों को 10 बच्चों को दिया है, अटेंडेंस भी 10 बच्चों को आपने बनाया है। तो देखिए आपका हेड काउंट वाला सक्सेसफुल हो गया, फोटो कैप्चर से रिलेटेड भी सक्सेसफुल हो गया। अब बात रही कैमरा से रिलेटेड कि किन्हीं सेविका बहनों का पोषण ट्रैकर में कैमरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो देखिए उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए करना क्या है, सिंपली आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है। तो देखिए यहाँ पर सिंपली हम सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे। सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा होगा, आपको ऐप्स वाले सिस्टम, देखिए यहाँ पर ऐप्स दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ऐप्स वाले सिस्टम पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम सिंपली देखिए सी ऑल 107 ऐप्स, यानी कि 107 एप्लीकेशन मेरे अंदर है, तो 107 एप्लीकेशन दिख रहा है। अगर आपको एप्लीकेशन यहाँ पर दिख रहा हो पोषण ट्रैकर तो आप उस पर क्लिक कर लें। अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा हो तब इसके अंदर जा करके आपको क्लिक करना है और यहाँ खोजना है, देखना है। तो हमारा ऊपर में ही दिख रहा था, लेकिन फिर भी हम आपको विस्तृत रूप से बताना चाहते हैं कि इन्हीं सेविका बहनों को पोषण ट्रैकर ऊपर में नहीं आ पा रहा होगा तो आपको एप्लीकेशन के अंदर खोलना है। तो यहाँ पोषण ट्रैकर देखिए हमारा दिख रहा है। पोषण ट्रैकर को खोल लेंगे। खोलने के बाद आपको परमिशन पर जाना है। परमिशन पर जाकर आपको सभी चीज़ को अलाउड कर देना है। तो देखिए हमारा ऑलरेडी पहले से परमिशन दिया हुआ है और लोकेशन भी पहले से परमिशन दिया हुआ है, तो हमारा में कैमरा काम कर रहा है। अगर देखिए आपको मोबाइल में कैमरा काम नहीं कर रहा तो देखिए ऐसे होगा। आप जैसे ही कैमरा पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डोंट अलाउ करेंगे, उसके बाद बैक जाएंगे तो सभी में इस प्रकार से होगा। लोकेशन तो ऑन होगा लेकिन आपको ये सारा चीज़ अलाउ नहीं होगा। तो आपको सिंपली नोट अलाउड के नीचे जो भी आपको लिखा हुआ है यहाँ पर आपको ऐसे जाना है सिंपली, और यहाँ आपको अलाउ कर देना है। जो भी चीज़ें यहाँ होंगी सभी चीज़ों को आपको अलाउ कर देना है। सारी चीज़ों को आपको अलाउ कर देना है। फ़ोटो एंड वीडियोज़ इसको भी आपको अलाउ कर देना है। तो जब सभी चीज़ें आपको यहाँ पर अलाउड हो जाएंगी तो ये सारी चीज़ आपके मोबाइल में काम करेगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे अब आपको कैमरा काम करेगा। अब इसे हम बैक हो जाते हैं। तो देखिए कि फ़ोटो कैप्चर से रिलेटेड मैंने पूरी समस्या को अच्छी तरीके से बताया है आपको। तो आप लोग इसे भली-भांति इसका पालन करेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप सेव कर लीजिए। आप इसे दोहरा करके देखिए अच्छे से, ताकि आपको कोई समस्या पोस्टर ट्रैकर पर नहीं हो। तो आपको सबसे पहले करना यह है कि जो भी आप वीडियो के माध्यम से देखते हैं इसको आप अच्छा से सीखने का प्रयास करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमेशा होते रहता है और बार-बार ऐसा होता है। तो आपको इस समस्या से लड़ने के लिए आपको जानकारी अच्छा होना चाहिए, और जानकारी अच्छा होने के पहले आपको वीडियो को अच्छा से देखना होगा। तो चलिए वीडियो को आप लोगों ने अंत तक देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद। जो भी सेविका बहनें या जो भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर इसे लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आप सबों के लिए इतना मेहनत करके आपकी सुविधा के लिए वीडियो लाते रहते हैं।
तो आपको भी एक सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि आपके लिए जब इतना मेहनत करके हम वीडियो लाते हैं तो आपको भी एक सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, एक लाइक ज़रूर करना चाहिए और कोई दूसरी सेविका बहनों के पास इसे शेयर ज़रूर कीजिए। तो वीडियो के अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरे टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।